Hello, my dear students. Welcome to session 6 of Class 8 Science, Chapter 1 Crop Production and Management. Before starting our class, I would like to say something about the class test. After finishing this chapter, I will be taking you a small class test regarding this chapter. So, learn the topics daily, children, and you can score good marks in the class test. Okay. The topic that we are going to discuss today is the protection from weeds, that is in your page number 10. Now, in the last classes we are discussing about the agricultural practices, isn't it? What we do, we have prepared the soil. After that we sow seeds in the soil. Next, we added manures and fertilizers to the soil. Then irrigate the fields. Next step is to protect the weeds from the crops. Protect the crop from the weeds. Okay. So what is weed or what are weeds? जो weeds मतलब क्या है? You can see in the picture. This is a wheat field. ये ब्राउन कलर में देख सकते हैं ना, वो सब wheat crop है. और इसके बीच में ग्रीन कलर का कुछ प्लांट्स आपको देख सकते हैं ना. यू कैन सी सम ग्रीन प्लांट्स इन बिटवीन दिस व्हीट क्रॉप्स. हु इज दिस? यस, दिस आर द वीड्स. इसको हम कहते हैं वीड्स. दिस वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स. जो अनवांटेड प्लांट्स है, अनवांटेड मतलब क्या है? अनवांटेड मतलब जो चीज़ों हमको चाहते नहीं या पसंद नहीं और इससे हमको कुछ फ़ायदा भी नहीं है, वो यूज़फुल नहीं है, इसको हम कहते हैं अनवांटेड. हियर द वीड्स आर अनवांटेड, दैट इज़ दे आर समथिंग हार्मफुल फॉर आवर क्रॉप्स ऑल्सो. हाउ दे आर हार्मफुल? बिकॉज दे कॉम्पीट विथ आवर क्रॉप्स. दैट मीन्स जो कॉम्पिटिशन है हमारे क्रॉप्स के साथ, कैसे? दे एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा फ्रॉम द सॉइल. आपको पता है वो सॉइल में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस वो सब है मिट्टी में. वो नेचुरली सॉइल में है डिकम्पोजिशन की वजह से. वो सब हमारे क्रॉप्स एब्जॉर्ब करते हैं, है ना. इसके साथ जो वीड्स, वो ग्रीन कलर का प्लांट्स देख सकते हैं ना, जो भी एब्जॉर्ब करते हैं वो सारा न्यूट्रिएंट्स को. इन सेकंड केस, जो हमारे फार्मर्स उसके अच्छे ग्रोथ के लिए सप्लीमेंट्स देते हैं, है ना, वो सप्लीमेंट्स को हम क्या कहते हैं? डू यू रिमेंबर? यस, दे आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालते हैं, मैन्योर्स में क्या है? दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और दे आर रिच इन कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक एक्सेट्रा. और अबाउट द फर्टिलाइजर्स, you know the NPK fertilizers, nitrogen, phosphorus, potassium. They are rich in nitrogen, phosphorus and potassium, and also urea. These all are fertilizers, isn't it? They are very helpful for the growth of plants. जो हमारे क्रॉप्स क्या करते हैं, वो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी से. At the same time, what will the weeds do? They also absorb these manures and fertilizers from the soil. Next, third case, what about the water? What about the irrigation? आपको पता है अभी ड्रिप सिस्टम फॉलो करते हैं ज़्यादा, है ना. जो ड्रिप सिस्टम कैसा है, इसमें एफिशिएंटली वाटर सप्लाई करते हैं, वाटर बिल्कुल वेस्ट नहीं करते. तो फार्मर्स जो क्रॉप्स के हिसाब से वो पानी डालते हैं, है ना. बिल्कुल पानी अभी वेस्ट नहीं करते फार्मर्स. So, these weeds, they are also sharing the water. तो क्या होते हैं? ये दोनों के बीच में कंपटीशन होते हैं. हमारे क्रॉप्स को
प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं मिल पा रहे, और मैनर्स, फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स कुछ भी प्रॉपर अमाउंट में हमारे क्रॉप्स को नहीं मिलते हैं। इसका रिजल्ट क्या है? जो क्रॉप्स वीक होते हैं, हाँ वीक हो जाएंगे, है ना। क्रॉप्स वीक होते तो हमको अच्छे फूड प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, अच्छे आउटपुट नहीं मिलते, है ना। सो डेफिनेटली वी कैन से दैट these weeds are harmful for the crops. और ये weeds कैसे आया हमारे फील्ड में? how they entered the field? It's very simple, through birds, through wind, or at the time of the selection of seeds. जो birds वो सीड्स कलेक्ट करते हैं उसके खाने के लिए, वो फ्लाइंग टाइम में उसके बीक से या लेग से वो गलती से गिर जाते हैं फील्ड में, है ना। और विंड, पवन के वजह से वो मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ सीड्स, जो सिलेक्ट करते हैं फार्मर्स, जो सीड सेलेक्ट करते हैं, तो गलती से वो हमारे क्रॉप सीड्स के साथ वो वीड्स का सीड भी मिक्स हो जाएंगे। These 3 ways में जो weeds are entering to the field. Students, please take page number 10. I'm going to read the textbook. Protection from weeds. Bojo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. जो बूजो एंड पहेली वो उसके पास एक वीट फील्ड है, उसके घर के पास जो वीट फील्ड में गए थे, और वो क्या देखा कि जो सम प्लांट्स आर ग्रोइंग along with the wheat plants, जो wheat plants के साथ कोई दूसरे प्लांट्स भी उगाते हैं। सो बूजो गॉट डाउट, have these other plants has planted purposely? जो ये दूसरे प्लांट्स कुछ पर्पस के लिए वो जानबूझकर वो खेत में डाला है, और वो ऑटोमेटिकली वो नेचुरली उगाते हैं। That was the Bojo's doubt. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. Undesirable मतलब unwanted. In a field, जो फील्ड में हमारे क्रॉप्स के साथ वो नेचुरली अदर प्लांट्स भी ग्रो होते हैं। खेत में क्रॉप्स के साथ दूसरी प्लांट्स भी उगाते हैं जो नेचुरली उगाते हैं। दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम कहते हैं वीड्स, that we already discussed, isn't it? The removal of weeds is called weeding. जो weeds को हटाने को हम कहते हैं weeding, जो प्रोसेस को हम कहते हैं weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. जो वीडिंग ज़रूरी है क्योंकि वो वीड्स कॉम्पीट करते हैं हमारे फसलों के साथ। फॉर व्हाट? पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और स्पेस और लाइट के लिए, सब के लिए ये दोनों लड़ाई करते हैं, है ना। जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स के बारे में बोला, लेकिन स्पेस के बारे में नहीं बोला मैंने। जो स्पेस मतलब वो किसानों कैसे वो सीड्स डालते हैं खेत में, वो यूनिफॉर्मली अरेंज करते हैं ना। सोइंग के टाइम में हम पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म तरीके से वो डालते हैं सीड्स। जो इसके बीच में जो वीड्स आएंगे तो स्पेस कम पड़ जाएंगे ना, इसीलिए स्पेस के लिए भी वो कॉम्पीट करते हैं। नेक्स्ट लाइट, सबको लाइट वो प्रॉपर लाइट नहीं मिलते हैं हमारे क्रॉप्स को, दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, जो हमारे क्रॉप्स के ग्रोथ में अफेक्ट करते हैं। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. जो
हार्वेस्टिंग करने के टाइम में भी सम वीड्स डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं। कैसे? जो अभी हम पहले टाइम में वीड्स को नहीं दिखाया, वो सॉरी, वो वीड्स को हम वीड्स के बारे में हमको ध्यान नहीं है, तो वो भी हमारे क्रॉप्स के साथ ग्रो हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और वो हार्वेस्टिंग के टाइम में वो भी हमारे क्रॉप्स के साथ ग्रो हो जाएंगे, और कट करने के टाइम में इसके अंदर मिक्स भी हो जाएंगे वीड्स, है ना। जो वीड्स हमारे फूड प्रोडक्ट्स के अंदर मिक्स हो जाएंगे, और वो पॉइजनस है, जो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स को हेल्थ में वो अफेक्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ, फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। जो फार्मर्स जो वीड्स को रिमूव करने के लिए बहुत सारा टेक्निक्स यूज़ करते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। जो टिलिंग करते हैं, आपको पता है टिलिंग क्या है? वो प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग, इसको हम कहते हैं टिलिंग या प्लाउइंग। ये टिलिंग के टाइम में वो सॉइंग के पहले वो करते हैं। जो टिलिंग की वजह से सम वीड्स कैन बी अपरूटेड, सम वीड्स को हम हटा सकते हैं, विच में देन ड्राई अप एंड मिक्सड विद द सॉइल। वो टाइम में सम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, और जो वीड्स ड्राई होते हैं और ऑटोमेटिकली दे विल मिक्स विद द सॉइल। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। कौन सा टाइम है अच्छा वो रिमूव करने के लिए? वो फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस करने के पहले हम वो वीड्स को रिमूव करना, नहीं तो वो हार्वेस्टिंग टाइम में हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाएंगे। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them. वीड्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं? मैनुअली हमको रिमूव कर सकते हैं। जो कैसे? दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी। जो खुरपी एक टूल है, एग्रीकल्चर टूल है। वो खुरपी के मदद से हमको वो एकदम ग्राउंड से नीचे से हमको कट कर सकते हैं। एक सीड ड्रिल फिगर 1.2b, आपको सीड ड्रिल पता है? वो सीड ड्रिल भी यूज़ करते हैं जो वीड्स निकालने के लिए। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड। जो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए या किल करने के लिए हम कुछ केमिकल्स भी यूज़ करते हैं। जो केमिकल्स को हम कहते हैं वीडिसाइड। वीड मतलब जो अनडिजायरेबल प्लांट, साइड्स मतलब वो किल करना। जो वीड्स को किल करने के लिए हम कुछ केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं, यह केमिकल्स को हम कहते हैं weedicides, like 2,4-D. These are the names of weedicides. They are sprayed in the fields to kill the weeds. जो कैसे वो यूज़ करते हैं? दे आर स्प्रे करते हैं फील्ड में, और वो वीड्स को किल करते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। जो क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं, दे ओनली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ वीड्स। Weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer. जो वीडिसाइड्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, वो डायल्यूट करते हैं पानी से, मिक्स करते हैं पानी में, और दे आर स्प्रेड इन द फील्ड। जो स्प्रेयर है, स्प्रेयर यूज़ करके वो स्प्रे करते हैं। आपको फिगर 1.6 में देख सकते हैं वो कैसे एक फार्मर जो वीडिसाइड स्प्रे करते हैं। फिगर 1.6 spraying weedicide. This is the way how a farmer sprays the weedicide. Do weedicide have any effect on the person handling the weedicide sprayer? जो वीडिसाइड स्प्रे यूज़ करने से करने के टाइम में वो फार्मर्स को कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं या नहीं, वो है बूझों के डाउट। एज ऑलरेडी मैंशन, द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। जो बेस्ट टाइम कब है वो वीडिसाइड स्प्रे करने का? बेस्ट टाइम जो फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन के पहले है,
जो बेस्ट है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, जो फार्मर्स की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं ये वीडिसाइड्स, सो दे यूज़ दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली, जो बहुत ध्यान से वो सब यूज़ करते हैं। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। ये केमिकल्स यूज़ करने के टाइम वो अपने माउथ और नोज़ कवर करके वो स्प्रे करते हैं, जो आपके ये पिक्चर से ही क्लियर है ना। सो these are the details about the weeds. Okay children, this is the end of our session 6. Now we are going to discuss the question and answers regarding this topic. Moving to the questions and answers related to the topic protection from weeds. Okay children, first question, what are weeds, how can we control them? जो weeds क्या है, हमको कैसे weeds को control कर सकते? Answer is, in a field many other undesirable plants may grow naturally along with the crops are called weeds. weeds मतलब क्या है, जो हमारे crops के साथ grow करने वाले अदर प्लांट्स को हम कहते हैं वीड्स. These weeds are harmful, so we can control weeds by the following ways. First, मैनुअल रिमूवर. मैनुअल तरीके से हमको रिमूव कर सकते हैं. वो कैसे? इट इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. वीड्स को हम अपरूट कर सकते हैं. कैसे? वो रूट से निकालना पड़ेगा, या तो एकदम नीचे से एकदम ग्राउंड से वो इसको कट कर सकते हैं. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी एंड हैरो. दीज आर द टू टूल्स विच इज़ यूज्ड फॉर द मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स. नेक्स्ट, टिलिंग. टिलिंग से भी हमको वीड्स को निकाल सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाउइंग. दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लाउ. टिलिंग अपरूट्स एंड किल द वीड्स. जो टिलिंग के टाइम में वो मिट्टी को हम पलटते हैं, वो टाइम में हमको ईजिली रिमूव कर सकते हैं वीड्स को. वीड्स एकदम अपरूट से निकालते हैं और ये किल भी कर सकते हैं वीड्स को. नेक्स्ट, केमिकल मेथड. केमिकल मेथड क्या है? इट इंक्लूड्स द यूज ऑफ सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स. जो केमिकल सब्सटेंस भी हमको यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं वीडिसाइड. एग्जाम्पल क्या है? 2,4-D. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द वीडिसाइड. जो वीडिसाइड्स आर स्प्रेड इन द फील्ड विद ए स्प्रेयर. जो स्प्रेयर के मदद से जो वीडिसाइड को हम स्प्रे कर सकते हैं फील्ड्स में, है ना. Next, question number 2. When are weedicides sprayed? Weedicides are sprayed during the vegetative growth of seeds before flowering and seed formation. जो seed formation और flowering के पहले weedicide को spray करना है. Next, what is weeding? Weeding मतलब क्या है? The process of removal of weed is called weeding. जो वीड्स को हम रिमूव करते हैं ना, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग. व्हाट आर वीडिसाइड्स? वीडिसाइड्स मतलब क्या है? द केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू किल द वीड्स आर कॉल्ड वीडिसाइड्स. जो सब्सटेंस विच किल्स द वीड्स, जो वीड्स को किल करने वाले सब्सटेंस को हम कहते हैं वीडिसाइड. एग्जाम्पल है 2,4-D. Next, do weedicide have any effect on the person handling the weedicide sprayer? कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं? weedicide स्प्रे करने के टाइम में वो ये इसका केमिकल सब्सटेंस जो फार्मर या स्प्रेयर वो कौन स्प्रे करते हैं उसका हेल्थ को इफेक्ट करते हैं या नहीं? Spraying of weedicide may affect the health of the person. Especially it will affect the lungs, eyes and skin of the person handling the weedicide sprayer. जो weedicide कौन स्प्रे करते हैं उसको उसके lungs, eyes और skin, ये तीनों को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ये स्प्रे, बिकॉज इट इज़ ए केमिकल सब्सटेंस. जो वो टाइम में फार्मर क्या करते हैं? माउथ और नोज कवर करते हैं.
व्हाट इज़ 2,4-D? तो मैंने अभी बोला वीडिसाइड 2,4-D. जो 2,4-D क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ 2,4-D इज़ 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. बिग नेम है, लॉन्ग वन है. इट इज़ एन ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड. जो अभी आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में, क्योंकि ये हायर क्लासेस का पोर्शन है. इट इज़ एन ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड. यू विल बी स्टडिंग दिस ऑल इन द केमिस्ट्री सेक्शन. ओके, they are commonly used for weed control in lawns and other turf. It is used to kill unwanted weeds such as dandelions, plantain, clover and chickweed. आप बस इतना ही जानना है आपको. ये एक वीड कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं. कहाँ यूज़ करते हैं ज़्यादा? लॉन्स और टर्फ्स में. वो मैदान है और गार्डन में आप देख सकते हैं ना ग्रास, वो इसमें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. It is used to kill unwanted weeds. जो weeds का नाम है नेक्स्ट, डैंडेलियन, प्लांटेन, क्लोवर एंड चिकवीड. ये 4 weeds को किल करने के लिए ये वीडिसाइड एकदम अच्छा है. विच वीडिसाइड? 2,4-D, दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. Okay children, now we discuss all the question answers related to this topic. I hope you understood all the question answers, all the section that I have discussed you. Okay, so learn children all the question answers and be prepared for the exams, for your class test. We will meet you in the next session. Till then, bye.